मनाली के इस छोटे से गांव में सुबह धीरे धीरे जगती है। इस खूबसूरत हरियाली के बीच जब कोई आग लगा देता है ना, तो दिल में एक डर सा लगने लगता है। ये सूखे पत्ते, लकड़ियाँ और पेड़ बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे पहाड़ को नुकसान पहुंचा सकती है। आज मैं इस खूबसूरत पगडंडी पर एक लंबी वॉक के लिए निकली हूँ। ये पहाड़ों के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। कहीं हल्की सी चढ़ाई तो अचानक से उतरना, और कहीं पत्थरों से भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते। यहाँ के घर भी कितने प्यारे होते हैं। लकड़ी और मिट्टी से बने हुए छोटे घर, बालकनी में रखे हुए फूल और चिमनी से निकलता हुआ धुआं। और यहाँ पर इनकी गाय घास खाते हुए भी नजर आ रही है। कहीं पर बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही है। यहाँ पर जिंदगी कितनी सिंपल है और सुकून भरी भी। क्या आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है? ये इस गांव का बेहद खूबसूरत छोटा सा मंदिर है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा। शहरों में हम अक्सर भागते रहते हैं, लेकिन मनाली के इस गांव में वक्त धीरे चलना जानती है। यहाँ चलना सिर्फ चलना नहीं होता है, ये नेचर को महसूस करना होता है और कुछ पल के लिए दुनिया की टेंशन भूल जाना होता है। ये छोटी सी पहाड़ी राह कभी पेड़ों के बीच से गुजरती है, कभी फूलों के पास से, और कभी सीधे उन बड़े पहाड़ों की ओर जो आसमान को छूते हुए लगते हैं। लंबे लंबे पेड़ हवा के साथ नाच रहे हैं। परिंदे भी अपने धुन में गा रहे हैं। और इस ठंडी हवा में मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। आपको अक्सर पहाड़ी गांव में ये हरे रंग के पाइप्स नजर आएंगे। पतले पतले पाइप पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए, पेड़ों के बीच से निकलते हुए सीधा गांव के घरों तक पहुंच जाते हैं। देखिए ये लकड़ी के घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये जो अगल बगल आप देख रहे हैं, ये है सेब के बागीचे। हिमाचल में हर जगह आपको अक्सर सेब के बागीचे नजर आएंगे। मनाली के ये एप्पल के बगीचे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हिमाचल को इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक माना जाता है। और यहाँ के कई गांव एप्पल फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं।
इन पहाड़ी इलाकों का ठंडा मौसम और फ्रेश माउंटेन वाटर सेब के पेड़ के लिए परफेक्ट होता है। यहाँ के मुकामी लोग साल भर इन बागीचों में इन सेब के पेड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखिए बेबी एप्पल। अगस्त के महीने में यही बगीचे में आपको लाल और हरे सेब लदे हुए मिलेंगे। हार्वेस्टिंग टाइम पर आपको गांव के मुकामी लोग सुबह से शाम तक सेब तोड़ते हुए नजर आएंगे। ये लोग फिर ये सभी एप्पल को अच्छी तरह पैक करके मंडी में बेच देते हैं और फिर वहाँ से ये सारे एप्पल्स इंडिया के अलग अलग शहरों में भेजे जाते हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ के बगीचों में जो पानी यूज़ होता है वो अक्सर पहाड़ों के नेचुरल स्प्रिंग से आता है। शायद इसीलिए यहाँ के एप्पल्स इतने फ्रेश और जूसी होते हैं। बस मिट्टी की एक पतली सी रास्ता जो पहाड़ों के बीच अपनी मर्जी से मुड़ता चलता जाता है। कभी ये पगडंडी पेड़ों के नीचे से चलती है, कभी छोटे पत्थरों के पास से, और कभी इतनी ऊपर लेकर जाती है कि पूरा गांव नीचे छोटा सा दिखने लगता है। गांव की इन तंग पगडंडियों पे चलते हुए सबसे पहले नजर पड़ती है ये पत्थर की दीवारें। लगता है जैसे हर पत्थर को किसी ने बड़े सब्र से यहाँ रखा होगा। ना सीमेंट की चमक, ना शहर का शोर, सिर्फ मिट्टी की खुशबू और वक्त की सादगी। ये दीवारें सिर्फ घरों को ही नहीं संभालती, ये कहानियां संभालती है। बारिशों की, सर्दियों की और उन लोगों की जो सदियों से इन पहाड़ों पे रहते आए हुए हैं। नीचे गहरी हरियाली, दूर दूर तक फैली वादियां और आसमान को छूते पहाड़। ऐसे लगता है जैसे हर मोड़ पर नेचर सरप्राइज दे रही हो। यहाँ हर चढ़ाई एक कहानी जैसी लगती है, थोड़ी मुश्किल लेकिन खूबसूरत। और शायद जिंदगी भी बिल्कुल इन पहाड़ी रास्तों जैसी ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे। लेकिन अगर रुक जाए तो आसपास देखो तो हर सफर में एक खूबसूरत मंजर जरूर मिलता है। कुछ फूल इन पत्थरों के दरमियान उगाए हैं, है ना खूबसूरत? ना किसी ने इन्हें सजाया, ना किसी गार्डन का हिस्सा है ये, फिर भी इनकी खूबसूरती बहुत ही खास है।
कभी कभी लगता है जैसे गांव की खामोशी भी बातें करती हो। यहाँ पर वक्त धीरे धीरे चलता है, लोग भी, हवा भी और जिंदगी भी। दूर पहाड़ियों की चोटियों पर जमी ठंड यहाँ की हवा में भी महसूस होती है। धूप भी यहाँ ठंडी लगती है, हल्की सी सनशाइन और ठंडी हवा का साथ। ऐसा मौसम शहरों में कहाँ मिलता है। बस इसी सुकून के साथ आज हमारा गांव का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वक्त तक।